Welcome to my channel English with PK sir. My dear students, especially class 10th, CBSE class 10th board students, this class is going to be very fruitful for all of you because I have started a series of grammar SQP questions. तो इस सीरीज में मैं ऐसे ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, ग्रामर के ऐसे ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा जो आपके बोर्ड पैटर्न पर है, सीबीएसई रिलीज एसक्यूपी सैंपल क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है। तो पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ दो ही क्वेश्चन को डील कर पाया था, उसको एक्सप्लेन कर पाया था, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास में अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है। अगर भोले की कृपा हुई और आप लोगों का प्यार बना रहा तो ये स्मार्ट बोर्ड भी लग जाएगा, लेकिन जो चीज नहीं है वो नहीं है, हमें अभी इसी पर देखना है, इसी पे समझना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ दो क्वेश्चन को बताया था और आज अभी इस बोर्ड पे 3 क्वेश्चंस आप आए हैं और इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वीडियो का सीरीज चलता रहेगा, ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन का सीरीज चलता रहेगा। तो थर्ड क्वेश्चन है, रिया आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर कलीग दीपक। ठीक है, यहां पे सब्जेक्ट रिया है और वर्ब आस्क्ड है और दीपक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हैव यू फाइनलाइज द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो। हैव यू फाइनलाइज, क्या तुमने उसे कर लिया है, फाइनल कर लिया है, द मैगजीन कंटेंट, जो मैगजीन के अंदर में जो कुछ भी कंटेंट डालना चाहिए उसको तुमने फाइनलाइज कर लिया है, टू बी सबमिटेड टुमारो, जिसको कि सबमिट करना है टुमारो। क्वेश्चन समझ में आ गया? रिया जो है यह इस क्वेश्चन को दीपक से पूछती है। आप कह सकते हैं रिया आस्क दीपक, हैव यू इन्वर्टेड कॉमा में हैव यू फाइनलाइज द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो। ठीक है, अब रिपोर्ट रियाज क्वेश्चन करेक्टली। रिया के क्वेश्चन को करेक्टली रिपोर्ट करना है, मतलब आपको यहां पे नरेशन का ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। रिया के स्टेटमेंट को आपको ये इन्वर्टेड कॉमा में एज इट इज ऐसे क्वेश्चन में दिया नहीं रहा, आपको समझाने के पर्पस के मैं बोल रहा हूं कि रिया आस्क्ड दीपक, हैव यू फाइनलाइज द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो। ये क्वेश्चन है आपका। अब रिया के क्वेश्चन को ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि रूल आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए जब WH क्वेश्चन रहता है और WH क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 पार्ट होता है, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप देख रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दैट मीन्स क्या हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव का ये कौन सा पार्ट है, ये यस नो क्वेश्चन है। और आपको पता है कि यस नो क्वेश्चन में जो इन्वर्टेड कॉमा जो होता है वो जो टूटता है तो इफ या वेदर से टूटता है। तो अब यहां पे रिपोर्ट रिया के क्वेश्चन को करेक्टली, तो रिया आस्क्ड हर कलीग, इसका नाम क्या है, दीपक। रिया ने अपने कलीग दीपक से पूछा, क्या पूछा, हैव यू फाइनलाइज द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो। दैट मीन्स ये यस नो क्वेश्चन है, इसलिए क्या मैंने इस्तेमाल किया है, इफ का इस्तेमाल किया है। ठीक है,
हैव यू, मतलब हैव यू है तो इसका मतलब आपको दिमाग में क्या लेना चाहिए, यू हैव। तो यू को पहले चेंज करें, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार में। ऑब्जेक्ट कौन है, दीपक। दीपक के लिए क्या इस्तेमाल आया, ही। ठीक है भाई, ठीक है। यू यहां पर असर्टिव सेंटेंस का बना देंगे तो क्या हो जाएगा, यू हैव। तो हैव किसमें, यू हैव फाइनलाइज्ड, मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो यू हैव यू फाइनलाइज्ड मतलब यू हैव फाइनलाइज्ड। तो यू हैव फाइनलाइज्ड, तो यू हैव फाइनलाइज्ड को मतलब यू किसमें चेंज हो गया, ही में। ही हैड फाइनलाइज्ड किसमें, क्यों हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। ये कौन सा है, यू हैव फाइनलाइज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। तो यू हैड फाइनलाइज्ड, ठीक है दी। द मैगजीन कंटेंट, थर्ड पर्सन, नो चेंज। द मैगजीन कंटेंट, नो चेंज, ठीक है। द कंटेंट, मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो, टू बी सबमिटेड टुमारो जो चेंज होता है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेगमेंट में मैंने बताया था, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेगमेंट में मैंने बताया था कि टुमारो जो चेंज होता है वह या तो नेक्स्ट डे में कन्वर्ट होता है या फॉलोइंग डे में कन्वर्ट होता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया, फॉलोइंग या नेक्स्ट डे। तो इसका आंसर ये होगा, रेया आस्क्ड हर कलीग इफ ही हैड फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड द फॉलोइंग या नेक्स्ट डे। अगर आपने नरेशन पढ़ा है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने का तरीका आपको आता है ऑलरेडी, तो आप इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो आप सबसे पहले रूल को समझिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बदलते हैं, क्योंकि 3-4 नंबर के तो क्वेश्चन रहेंगे भाई, इतना बात जान के चलो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब नरेशन से, ठीक है। मैं इसके लिए कुछ, अगर आप लोग अब रिक्वेस्ट डालेंगे कि नरेशन के लिए वीडियो बनाइए सर, तो मैं नरेशन का बहुत ही ल्यूसिड मैनर में, आपका बहुत ही इजी कंसेप्ट के साथ मैं आऊंगा, आपको नरेशन भी पढ़ाऊंगा। तो चूंकि मेरा ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ से मुझे पैसे आते हैं, मुझे परिवार चलाना है, अपना खर्चे निकालना है, तो मुझे ऑफलाइन क्लास तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वहीं से मेरी कमाई आती है। यूट्यूब से मेरी कमाई नहीं आ रही है, इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे पास में बहुत सारे प्रेशर हैं, लेकिन फिर भी जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मेरे फैन हैं, मैं उनके लिए ज़रूर वीडियो का छुट्टी के दिन में भी, संडे के दिन में भी 1 घंटा आधे घंटे का टाइम में मैं ज़रूर निकाल लेता हूँ, जिससे कि आपका स्टडी कंटिन्यू रहे। तो इसलिए मैं कहता हूँ, अगर मैं YouTube पे थोड़ा पैसा कमाने लग गया तो आपका सपोर्ट ज़रूरी है, इसलिए मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो सके और इंडिया के अंदर एक जो बेस्ट क्वालिटी है इंग्लिश ग्रामर का जो मैं दे रहा हूं, सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूएस के बच्चे को भी मैं पढ़ाता हूं, तो इसका बेनिफिट सभी को मिले। तो सेकंड क्वेश्चन को समय ना गवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू बी कंप्लीटेड एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। क्वेश्चन है कि आपको फिल ब्लैंक करना है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको ऑप्शन दिया होगा टू कंप्लीट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, उसको जो उसमें कमी है, जो फिलअप्स है, जो आपका ब्लैंक दिया हुआ, उसको आपको फिलअप करना है, ठीक है भाई। कहता है प्लीज अटेंशन ऑल पेरेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए सारे अभिभावक। प्लीज बी informed that the deadline for submitting your registration for participation in the art exhibition has been extended. आप लोगों को सूचित किया जाता है जो डेडलाइन, जो अंतिम तारीख था फॉर सबमिटिंग योर
रजिस्ट्रेशंस, आपके रजिस्ट्रेशन करने का जो लास्ट डेट था फॉर पार्टिसिपेशन इन आर्ट एग्जीबिशन, जो आर्ट एग्जीबिशन में जो आपको पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें भाग लेंगे, उसका जो रजिस्ट्रेशन करने की तारीख है हैज बीन एक्सटेंडेड, उसको बढ़ा दिया गया है, मतलब डेडलाइन डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है भाई। इसके बाद आपको इसके बाद यहां पर ये आपका डिटरमिनर का ये क्वेश्चंस है, ये डिटरमिनर से संबंधित है, क्योंकि दिस दैट दिस दोज कहां पे आता है? डिटरमिनर। डेमोन्स्ट्रेटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव। जैसे डिटरमिनर में आर्टिकल आता है, पॉसेसिव आता है, ठीक है, बहुत सारे उसके काइंड है। स्पेशली क्लास में मैं वीडियो उसका बनाऊंगा, लेकिन आपको यहां पर क्या करना है? दैट का इस्तेमाल करेंगे कि दिस का इस्तेमाल करेंगे कि दिस का इस्तेमाल करेंगे। शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 10th। वो एक्सटेंशन होगी, तो दैट शुड बी कम्युनिकेटेड होना चाहिए, या दीज शुड बी कम्युनिकेटेड होना चाहिए, या दिस शुड बी कम्युनिकेटेड होना चाहिए। ठीक है भाई। बी इन्फॉर्म दैट दैट। अब देखिएगा कि ये पहले बात, आप अगर इस टाइप की बात है तो पहले सोचिए कि सिंगुलर, दिस सिंगुलर है, दिस प्लूरल है, तो दिस भी है और दिस भी है। ठीक है भाई। और दैट भी सिंगुलर है और दिस भी सिंगुलर है। पहले हम सब्जेक्ट का पता करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को देखने से, आपको पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? कहता है प्लीज बी इन्फॉर्म दैट। ठीक है जी। द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग योर रजिस्ट्रेशन फॉर डेडलाइन, ये द डेडलाइन, यही सब्जेक्ट है पूरा। डेडलाइन फॉर द सबमिटिंग योर रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द आर्ट एग्जीबिशन। यहां से लेके ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, और सब्जेक्ट ही है, और मेन सब्जेक्ट का वर्ड हो गया दैट द डेडलाइन। ठीक है भाई। डेडलाइन ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही हुआ, लेकिन सब्जेक्ट का मेन वर्ड क्या हो गया? डेडलाइन। ठीक है, सब्जेक्ट पता हो गया। That the deadline for the submitting your registration for participation in art exhibition। ठीक है भाई। इसके लिए यहां पर इसका has का इस्तेमाल हुआ है, been extended हो गया। अब बताइए, यहां डेडलाइन है, यही एक्सटेंशन इसका हुआ है, तो यहां पर ये डेडलाइन है, तो यहां दैट होना चाहिए, या दीज होना चाहिए, या दिस होना चाहिए? बताइए। चूंकि सिंगुलर है, चूंकि ये सिंगुलर है, इसलिए दीज तो होगा नहीं, इसको तो आप निकाल दीजिए। अब बचा दैट और दिस। तो दैट दूर की वस्तु को इशारा करता है और दिस नजदीक की वस्तु को इशारा कर रहा है। यह कोई डिस्टेंट का सेंस हमको नहीं दे रहा है, ये इसी बात का कर रहा है प्लीज बी इन्फॉर्म दैट द डेडलाइन फॉर द सबमिटिंग योर रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द आर्ट एग्जामिनेशन हैज बीन एक्सटेंडेड। और यहां दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दिस इसी को कह रहा है, ये नजदीक का हमको सेंस दे रहा है, नजदीक का सेंस दे रहा है कि यही बात। दैट क्यों इस्तेमाल करेंगे? दिस शुड बी communicated to all students for class 9th and 10th। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका दिस होगा। Able to understand? एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर बहुत ही कमांड होना चाहिए आपको। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, सब्जेक्ट को पहचानना सीखिए, वर्ब क्या है उसको पहचानना सीखिए, ऑब्जेक्ट क्या है पहचानना चाहिए। अगर ये तीन चीज आपको समझ में आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन होगा, एरर आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। रीड थर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा। रीड सनाज रिप्लाई टू हर टीम लीडर रिगार्डिंग
preparation of an important presentation. Read Sana's reply. सना के रिप्लाई को देखिए to her team leader regarding the preparation of an important presentation. तो सना वो एक ऑफिस में काम करती है और शायद उसके बॉस ने कुछ क्वेश्चन पूछा होगा, उसके टीम लीडर ने कुछ क्वेश्चन पूछा होगा सना को, तो सना रिप्लाई करती है टू हर टीम लीडर. किसको रिप्लाई करती है? अपने ऑफिस के टीम लीडर. किस संदर्भ में? रिगार्डिंग. किस संदर्भ में? द प्रिपरेशन ऑफ एन इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन. उसके टीम लीडर ने उसे कहा होगा कि एक प्रेजेंटेशन बनाओ किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे प्रेजेंटेशन तैयार करना है. और सना ने क्या रिप्लाई दिया? सना का क्या रिप्लाई है? I'm sorry, I forgot ma'am. I'm sorry, I forgot ma'am. मुझे खेद है कि मैं भूल गई मैम. I'll have the presentation ready for you very soon today. I'll have the presentation ready. मैं प्रेजेंटेशन को रेडी कर दूंगा फॉर वेरी सुन टुडे. आज ही, बहुत ही जल्द. ठीक है भाई. सनाज रिप्लाई टू कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली. अब यहां पर टीम लीडर और सना सब्जेक्ट हो गई और टीम लीडर, हर टीम लीडर. तो टीम लीडर क्या हो गया? वो भी ऑब्जेक्ट हो गया. सना सब्जेक्ट, टीम लीडर ऑब्जेक्ट. ठीक है भाई, इतने बात समझ में आ गया. तो अब यहां पर रिपोर्ट सनाज रिप्लाई बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली. तो यहां पे आपको सना के इस रिप्लाई को आपको ये डायरेक्ट स्पीच में है. ठीक है. रिपोर्ट सनाज, I'm sorry, I forget ma'am, I'll have the presentation ready for you very soon today. ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर में. मतलब सना क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई और ये उसका स्टेटमेंट हो गया जो कि इन्वर्टेड कोमा में है. टीम लीडर ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच को किसमें बदलना है? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है. ये आपके क्वेश्चन में जो ब्लू कलर से है, ये यहां तक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. सना अपोलोजाइज्ड फॉर हैविंग फॉरगेटन एंड सेड. देखिएगा, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट मैम. तो यहां आपको क्वेश्चन में ये चेंज करके दिया हुआ है. सना अपोलोजाइज्ड. आई एम सॉरी का मतलब क्या है? माफी मांगना, इसलिए इसको लिखा गया है सोना अपोलोजाइज्ड. सना अपोलोजाइज्ड ने माफी मांगी फॉर हैविंग फॉरगॉटन टू हर टीम लीडर रिगार्डिंग. ठीक है. हैविंग फॉरगॉटन, वह भूल गई. एंड सेड, और कही. क्या कही? अब यहां से आपको चेंज करना है. अब यहां हरे से जो लिखा गया है इसका आंसर है I'll have the presentation ready for you very soon today. अब देखिएगा यहां पे I'll have, तो I ये किसमें चेंज हो गया? फर्स्ट पर्सन है. आई फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन चेंज इक्वल टू सब्जेक्ट. SON वाला आपने पढ़ा होगा. SON 1 2 3. फर्स्ट पर्सन चेंज इक्वल टू सब्जेक्ट. आई क्या है? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है? सना. सना के लिए क्या इस्तेमाल हो गया? शी. विल, शैल और विल किसमें चेंज हो जाता है? वुड में चेंज हो जाता है. तो विल है, यहां विल है, किसमें चेंज हो गया? शी वुड. वुड के बाद हैव चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा. शी वुड हैव द प्रेजेंटेशन रेडी. यहां पर द प्रेजेंटेशन रेडी फॉर या देखिए फॉर यू. यू क्या है? सेकेंड पर्सन.
सेकेंड पर्सन चेंज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? टीम लीडर। टीम लीडर ही कोई लड़की है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हर, या फिर हिज भी लिख सकते हैं। इसमें आप पर मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि यहां पर सेक्स का डिटरमिनेशन नहीं किया गया, सेक्स का मेंशन नहीं किया है कि मेल है कि फीमेल है, राइट। तो यहां पर रेडी फॉर हर वेरी सून टुडे। टुडे का क्या हो जाएगा? टुडे चेंज टू दैट डे, तो ये दैट डे हो गया। ठीक है भाई, तो 3 क्वेश्चन को मैंने आज एक्सप्लेन किया है, शायद आपको समझ में आया होगा। ये दो क्वेश्चन तो आपके नरेशन से ही है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से, और तीसरा डिटरमिनर से क्वेश्चन था। ठीक है जी, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है क्वेश्चन यहाँ पर अभी तक 5 हुआ है, क्वेश्चन 6 उसमें रहेगा। ठीक है, गुड नाइट।